गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोग का मेरी पाठशाला में स्वागत है। और आओ अंग्रेजी बोलना सीखें, लेट्स लर्न टू स्पीक इंग्लिश के एपिसोड नंबर 8 में आप सभी के सामने आज एक नए विषय के साथ आगे के साथ मैं आपकी समझ उपस्थित हूँ। और आप इस टॉपिक को, इस विषय को ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो आते हैं मेरे विषय पर। आर्टिकल। आर्टिकल जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो पर्टिकुलर थिंग्स को पॉइंट आउट करता है और उसके बाद लगाया जाता है। लेकिन ये जो हम पढ़ते आ रहे हैं ये सही नहीं है और इसका और विस्तार, जिसको हम विस्तार में समझेंगे। तो डेफिनेट आर्टिकल किसके पहले लगाया जाता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सी कन्फ्यूजन रहती है। तो आज अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपका ये एकदम हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, जिससे आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल कहाँ पे लगेगा और इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ पर लगेगा। तो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा और साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। देखिए, मान लीजिए कि दो पर्सन हैं, एक है मोहन और एक है श्याम। ये दो पर्सन हैं और ये किसी बुक को जो है ये परचेस करने के लिए शॉप पे जाते हैं और कुछ पैसे कम पड़ने की वजह से ये उस बुक को, आप इस स्टोरी को ध्यान सुनिएगा, तो इसके पैसे कम पड़ जाते हैं। तो ये जिस बुक को परचेस करने के लिए मोहन जाता है, शाम के साथ अपने फ्रेंड को बुलाता है मोहन और उसके साथ बुक को परचेस करने के लिए जाता है, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं जिसकी वजह से वो बुक को परचेस नहीं कर पाते हैं। फिर दूसरे दिन जो है वो मोहन जो है ये श्याम से मिलता है और उससे कहता है कि मैंने वो बुक खरीद ली। तो अब आप इसको समझिए, मोहन ने श्याम को बताया कि मैंने बुक खरीद ली। तो यहाँ पे क्या है, जो स्पीकर है वो मोहन है और जो लिसनर है वो है श्याम। तो मोहन और श्याम दोनों उस बुक के बारे में जानते हैं। जो स्पीकर है वो भी उस बुक के बारे में जानता है और जो लिसनर है वो भी उस बुक के बारे में जानता है। तो इन दैट केस एग्जाम्पल है आई बॉट बुक। तो अब इस पे हम क्या भरेंगे, इस बात को आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनेट हो गया। जिस बुक की बात कर रहे हैं ये डेफिनेट है कि उसी बुक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे द बुक, आई बॉट द बुक। लेकिन अगर मोहन और श्याम के अलावा कोई थर्ड पर्सन भी है जिससे मोहन चर्चा करता है उस बुक की कि मैंने एक बुक खरीदी, तो आप खुद जान सकते हैं कि इस अंकित को, ये स्पीकर तो मोहन है और लिसनर को उस बुक के बारे में, ये जो बुक है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, इसने इस बुक के बारे में से कोई आइडिया नहीं है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आई बॉट ए बुक। ठीक, तो हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं और ये बहुत ही आसान है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्पीकर और लिसनर जिस भी वस्तु या चीज की चर्चा हो रही है, जिस भी पर्टिकुलर थिंग्स की चर्चा हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, अगर दोनों उसके बारे में जानते हैं, पहले से उनको पता है, तो वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और अगर उनको उसके बारे में नहीं पता है तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब एक छोटी सी स्टोरी है, इसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देयर वॉज डैश डैश प्लेयर वुड लिव इन विलेज एंड द प्लेयर वॉज पुअर एंड विलेज वॉज वास्ट। ठीक है, एक गांव में एक खिलाड़ी रहता था। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, देयर वॉज प्लेयर। तो जब फर्स्ट टाइम प्लेयर की बात हो रही है या विलेज की बात हो रही है तो हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो फर्स्ट टाइम उस स्टोरी में चर्चा हो रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, देयर वॉज ए प्लेयर। ठीक है, देयर वॉज ए प्लेयर वुड लिव इन ए विलेज। लेकिन जैसे ही हम इस स्टोरी के नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं तो फिर लिखा है प्लेयर वॉज पुअर एंड विलेज वॉज वास्ट। अब देखिए, इस प्लेयर की चर्चा ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है, पहले से इस प्लेयर की चर्चा हम उस लाइन में ऑलरेडी मेंशन हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द प्लेयर। क्या लगाएंगे, द प्लेयर। इसको आप ध्यान से देखिएगा। एंड विलेज वाज वास्ट, एंड द विलेज वाज वास्ट। तो इस प्रकार से हमने बहुत आसान तरीके से इसको समझा। और इसका एक उदाहरण और भी है, लैंग्वेज वर्सेस जो है, लैंग्वेज वर्सेस नेशनलिटी। जो सिंपल लैंग्वेज होती है जैसे इंग्लिश है, जर्मन है, फ्रेंच है, स्पेनिश,
यहाँ पे आप जो है इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और जो नेशनलिटी को शो करता है, द इंग्लिश, द जर्मन, द फ्रेंच, द स्पेनिश कम्युनिटी को शो करता है, वहां पर हम क्या है डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो इस कंडीशन में हम जो है इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे क्या है डेफिनेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि इंडेफिनिट के बारे में हम जान रहे हैं कि जो ए और एन है इसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, हम इसको समझते हैं। और नॉर्मली हम लोग यही जानते हैं कंसोनेंट वॉवेल के पहले जो है एन का प्रयोग होगा और कंसोनेंट के पहले जो है आपके ए का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये हम जानते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और है, जैसे इसका साउंड की बात है, वॉवेल साउंड भी होना चाहिए। इसको हम वॉल बोलते हैं, वॉल। ठीक, और इसके साउंड की बात हो रही है। ठीक है, जिसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है उसको वॉवेल जो नहीं बोलते हैं, तो इसको वॉल बोलते हैं। ठीक है, और अब जैसे यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी में जैसे हम जान रहे हैं कि वॉल में जो है ए, ई, आई, ओ, यू, हमको ये पता है। इस हिसाब से यूनिवर्सिटी के तो पहले जो है, क्योंकि यहाँ पे यू है तो इसके पहले तो हमको एल लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसके साथ इसमें या का उच्चारण आ रहा है। और आपको पता है कि जो हमारे स्वर हैं आ, ई, उ, उसके अंतर्गत ये नहीं आता, और या क्या है एक व्यंजन है। तो इस कंडीशन में जो है जो साउंड आ रहा है वो व्यंजन का आ रहा है, कंसोनेंट का आ रहा है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे ए। ठीक है, ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, इसको बाद में आपसे चर्चा करूंगा इन दोनों की। और वन डे प्रोग्राम, इसमें भी देखिए जो वन है यहाँ पे जो साउंड है वो कंसोनेंट का है, वह आ रहा है, वह भी क्या है एक व्यंजन है। ठीक है, तो क्या है ये वन डे प्रोग्राम हो जाएगा यहाँ भी। ठीक, ऐसे ही अब हम यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे एम है और एम क्या है कंसोनेंट है, लेकिन इसका जो साउंड है वो ए से है, एम एल ए। तो जो साउंड आ रहा है वो ए से आ रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे एन एम एल ए। ठीक है, एसओ, एसओ में एसओ, तो इसमें भी जो साउंड आ रहा है वो ए का आ रहा है, तो यहाँ भी एन एसओ लगेगा। एजुकेटर में भी जो है साउंड आ रहा है, एजुकेटर में ए का, तो ये भी एक स्वर है, तो यहाँ भी जो है एन एजुकेटर, और एप्पल में जो है एन एप्पल। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं एक बहुत ही अच्छा स्पेशल केस है, ये देखिए YEAR एंड EAR। जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। भैया ये पूर्ण रूप से गलत है, प्रोनाउंसिएशन ही गलत है, हैप्पी न्यू ईयर। और क्योंकि जो ईयर वाला प्रोनाउंसिएशन है वो तो ये ईयर है, और जो हम लोग YEAR को ईयर बोलते हैं उसको ईयर नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, ईयर के पहले क्या लगाएंगे ए, और जो ये ईयर है इसके पहले एल लगेगा। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से भी कभी कभी हम जो इसके साउंड आ रहे हैं, कंसोनेंट साउंड है, वॉवेल साउंड है, इसके हिसाब से भी हम ए और एन जो इनडेफिनिट आर्टिकल है उसका प्रयोग करते हैं। अब जो कुछ कलेक्टिव नाउन या कॉमन नाउन, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको प्लूरल बनाया जा सकता है, वहां भी जो है हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे टीचर को टीचर्स कहा जा सकता है, कंट्री को कंट्रीज कहा जा सकता है, पेन को पेन्स कहा जा सकता है, टेबल को टेबल्स कहा जा सकता है, लेकिन ढेर सारे मोहन नहीं हो सकते, ढेर सारी गंगा नहीं हो सकती। तो क्या कह सकते हैं, जो यहाँ पे है इस कंडीशन में हम ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं ए एन का प्रयोग, और जो यहाँ पे है यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं होगा। तो आज हमारा आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड like my videos so that my coming videos may reach you first, and keep learning, keep going. Have a nice day.